अब हमारे सामने इसके मुनकिर दो हैं, एक गैर मुकल्लिद हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, एक देवबंदी हैं। देवबंदियों को कुरान और हदीस से दलील देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहा है यूसुफ रज़ा। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अल्लामा अरशद की किताब है ज़लज़ला। इसमें अल्लामा अरशद ने देवबंदी बुज़ुर्गों के बेशुमार वाक़यात बयान कर दिए कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के बारे में इल्म गैब के बड़े वाक़यात लिखे हैं। तो आप उनसे ये कहें कि देखिए, नबी के लिए तो तुम इनकार करते हो, अपने मौलाना के बारे में तुम जो है वो इतने सारे वाक़यात बयान करते हो, तो तुम्हारे मौलाना को जब इल्म गैब है तो जो पूरी कायनात के मौलाना हैं उन्हें क्यों नहीं इल्म गैब होगा। बहुत सारे वाक़यात बयान किए गए। कासिम नानूतवी जो मदरसा देवबंद के बानी हैं उनके बारे में, रशीद गंगोही के बारे में, अशरफ अली थानवी के बारे में, मौलवी याकूब नानूतवी के बारे में बहुत सारे वाक़यात बयान किए गए। इनके बुज़ुर्गों का हाल ये है कि यहाँ तक लिखा कि हमारे फला मौलाना के पास जैसे ही कोई आता और कहता अस्सलामु अलैकुम, तो इल्म गैब का हाल ये था कि वो फ़ौरन समझ जाते कि इसके दिल में क्या है। तो देवबंदी मौलवियों को जब ये ताकत हासिल है तो हमारे पैगंबर को क्यों नहीं हासिल है, हमारे आका को क्यों नहीं हासिल है। देवबंदियों से डिबेट आप इसकी बुनियाद पर करें। ये किताब आज आपको लेनी है ज़लज़ला, इसमें वाक़यात है इल्म गैब के। देवबंदी मौलवी कोई जवाब आज तक इस किताब का नहीं दे सके हैं। इस किताब के जवाब में जो किताब लिखी गई उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एतराफ़ कर लिया है, बल्कि साबित कर दिया उसके अंदर कि हाँ, अकीदा वही सही है जो सुन्नियों का है। क्योंकि अगर वो इनकार करेंगे तो फिर सवाल वही पैदा होगा जो अल्लामा अरशद ने कर दिया है कि तुम्हारे मौलवी को कैसे इस बात का इल्म हो गया। एक वाक़या लिखा हुआ है कि कासिम नानूतवी मदरसा देवबंद के जो बानी हैं वो एक इलाके में गए, तो वहाँ के देवबंदियों ने मौलाना के इस्तकबाल में एक जलसा रख दिया और उसके बाद वहाँ के जो शिया थे, शिया, उन्होंने कहा कि आज हम मौलाना को जलील करेंगे। और उन्होंने जो है वो 10 आदमी मुतय्यन कर दिए, 10 सवाल तैयार कर दिए कि एक वहाँ से उठेगा मौलाना से सवाल करेगा, एक वहाँ से उठेगा मौलाना से सवाल करेगा, एक पीछे से उठेगा मौलाना से सवाल करेगा। तो लिखा है कि जब मौलाना कासिम नानूतवी आए जलसे में तो वो जो 10 लोग थे ना उनको भी पहचान लिया। उनके पास जो सवाल था वो सवाल उनको पेश करने की ज़रूरत नहीं आई। कहा तुम ये पहला सवाल लेके बैठे हो, उसका ये जवाब है। तुम ये दूसरा सवाल लेके बैठे हो, उसका ये जवाब है। तुम ये तीसरा सवाल लेके बैठे हो, उसका ये जवाब है। 10 सवाल के जवाब, सवाल भी बता दिया, जवाब भी। फिर दूसरे को पकड़ा कि तुम्हारे दिल में ये सवाल है, उसका ये जवाब है। तुम्हारे दिल में ये सवाल है, उसका ये जवाब है। इस तरह से 100 सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। तुम अपने नबी के बारे में ये मानते हो या नहीं? अरे बोलो, हमारा अकीदा नबी के बारे में है। नबी के बारे में देवबंदी मौलवी इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है। आप क्यों नहीं पूछते कि ये कासिम नानूतवी को कैसे इल्म हो गया? क्या तुम कासिम नानूतवी को खुदा मानते हो? तुम कहते हो अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। फिर एक शख्सियत को गैबदां की हैसियत से तुमने पेश किया कि उन्होंने सवाल भी लोगों का बता दिया, जवाब भी बता दिया। बताओ ये इल्म कासिम नानूतवी को कहां से हासिल हुआ? इसी इल्म का तुम इनकार करते हो नबी के बारे में, कहां से हासिल हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लिखा है कि शियों को बहुत अपनी जो है इंसल्ट महसूस हुई। उन्होंने फिर एक दूसरा प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे यहाँ एक शख्स का इंतकाल हो गया है, उसकी चल के नमाज जनाजा आप पढ़ा दें। कासिम नानूतवी ने कहा आप लोग शिया हैं, हम लोग सुन्नी हैं, दोनों का उसूल अलग अलग है, तरीका नमाज का अलग अलग है। तो उन्होंने जो है वो पट्टी पढ़ाई। नहीं हजरत, बुजुर्ग हर कौम का बुजुर्ग होता है, आप चल के नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो बहुत जब शियों ने इसरार किया तो कासिम नानूतवी साहब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए।
और शियों का प्लान ये था कि वो जो जनाजे में फर्द था ना आदमी, वो मुर्दा नहीं था, जिंदा था। कहा जब जैसे ही कासिम नानूतवी अल्लाहु अकबर नियत बांधेंगे और फिर अल्लाहु अकबर दूसरी तकबीर कहेंगे और तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, वैसे ही वो हंसते हुए जोर से उठेगा मुर्दा। कि बहुत इल्मे गैब जानने वाले बनते हो, देखो मैं जिंदा हूं, तुम जिंदे के आगे खड़े हो गए, तुम क्या गैब ना हो। तो ये वाकया लिखा हुआ है कि फिर क्या हुआ, ये उनका प्रोग्राम था। अब मौलाना कासिम नानूतवी साहब आए, लिखा है सवाने कासमी में कि जैसे ही मौलाना आए और जनाजे के ऊपर नजर पड़ी, वो तो छुपा हुआ था, चादर वगैरह थी, लेकिन गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, जलाल में आ गए, इनके बास की कैफियत तारी हो गई, आंखों में खून उतर आया, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। समझ गए, देख लिया नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, लेकिन उस जनाजे में जो लेटा हुआ है वो जिंदा है, वो देख लिया, कुछ नहीं कहा अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, तीसरी कही, वो मुर्दा उठ नहीं रहा था। किसी ने कहा कि प्लान था, ये उठता क्यों नहीं है, तो उससे उठाने के लिए क्या कहा, ये कहा, वो उठता ही नहीं है। फिर चौथी तकबीर कही अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ले जाओ, अब ये सुबह क़यामत से पहले नहीं उठ सकता। हाय हाय, यूसुफ रजा को मजबूर कर रहे हो कि नबी का इल्मे गैब जो है वो साबित करे, दलील दे। ये तुम्हारे मौलवी को इल्मे गैब कहां से आ गया? नबी को तुम कहते हो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और कासिम नानूतवी को वो जिंदा है या मुर्दा है ये मालूम हो गया। कैसे मालूम हुआ है? इसका कोई जवाब देवबंदियों के पास? अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमान ने इसीलिए लिखा है कि देवबंदी मसलक तजादात का मजमुआ है, तजादात का मजमुआ है। नबी के लिए जिन सिफात का इनकार करते हैं, वही सिफत ये अपने मौलवी के लिए तस्लीम करते हैं।